जी जी सलीम जी बोलिए। जी मोहसिन भाई, ये दुर्गा जो मूर्ति है या दशहरे के टाइम पे का नाम आया है एफआईआर में, क्या उसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे? मीरा रोड जेपी। जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी हमारा। जी, एफआईआर में आपका नाम लिखा है, उसके बारे में कुछ जी जी। बताएंगे? एक्चुअली सरासर एफआईआर तो फॉल्स एफआईआर पुलिस को लेना पड़ा, 200 लोगों का मॉब था, उसके प्रेशर में उनको एफआईआर लेना पड़ा। क्या हुआ था, मेरे को स्टार्ट से बताइए, मतलब पुलिस क्यों प्रेशर में आई, क्या हुआ? एक्चुअली क्या आप है कहाँ थे? हमारे यहाँ पर मैं तो वो टाइम पे नीचे ही था। जैसे कि आप एफआईआर कॉपी में आपको दूंगा, 10:50 का टाइम दिया गया एफआईआर। ठीक है। हम्म। इंसिडेंट टाइम 10:50 है, और जबकि वाकया 10:53 को मैं लीफ में था। हम्म। ठीक है, ऑलरेडी मैं नीचे था, पुलिस वाले मेरे साथ में थे, डेसिमल चेक किया उन्होंने। उसके बाद में मैं ऊपर मेरे घर के लिए निकला। हम्म। ठीक है। अब पता नहीं रात को 2 बजे पुलिस आती है मेरे घर पे। हम्म। मुझे बोलते कि भाई आपको ये आपने ये फेंका है ऊपर से, अंडा फेंका है, ऐसा हमको कंप्लेंट आई है। तो बोला सर हम्म। मेरा घर चेक करिए, मेरे तो तीनों गैलरी में पिजन नेट है। पिजन नेट मतलब वो जो परिंदे नहीं आ कबूतर, सके? हाँ, परिंदे नहीं आ सके। हम्म। तो यहाँ से अंडा जाएगा कैसे? और मेरा घर जो लोकेशन पे और वहां से जहाँ पर जो ये है नवरात्रि का, वो काफी दूर पे है। मतलब आपकी विंडो से नहीं जाता है? जी नहीं। हम्म। अब मैंने तो उनको वो रात ही में दिखाया 2 बजे कि आप चेक कर लो सर। तो बोले पुलिस आके चेक करी पूरा? पुलिस, हाँ पुलिस ने देखा। तो हम्म। वो बोला कि नहीं आप नीचे चलो। मैंने नीचे क्यों जा रहे? बोले वो वहाँ पर बहुत सारे नेता लोग आए हैं, सब पॉलिटिकल प्रेशर है हमारे पर, आप नीचे चलो। बोला सर मैं नीचे तो आऊंगा नहीं, मुझे आप लीगल नोटिस सेंड करो जब मैं आऊंगा। तो पूछा नहीं कौन नेता है? वहाँ पर बीजेपी का नरेंद्र मेहता हम्म। और महेश शिंदे। हम्म। ठीक है, ये सारे लोग, शिंदे गढ़ के महेश शिंदे। हम्म। इवन वो लोग तो प्लानिंग में थे हम्म। कि ऊपर आने की, दोस्तों का मौके। बट हम्म। हमको गर्व है हमारी महाराष्ट्र पुलिस पे, उन्होंने हमारे विंग सिक्योरिटी नहीं दिया ऊपर। आने नहीं दिया? नहीं। हम्म। वो लोग ने बहुत प्रेशर किया, उसके बाद में सुबह 5:30 बजे एफआईआर हुई। हम्म। हम्म। आज विदाउट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर हो रही। जब हमने आज रिक्वेस्ट किया सीपी सर को कि सर आप हमारा भी एफआईआर लीजिए, तो वो लोग बोले आप एप्लीकेशन दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो नहीं, तो ये जो कानून क्या अंडा है? गिरा, ये अंडा जो मारा गया है, ये कहाँ से मारा गया है? इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना? इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, सीसीटीवी फुटेज सब पुलिस वाले ले रहे हैं। हम्म। ठीक है, ये अंडा तो गिरा नहीं है। गिरने 16 माले से अगर अंडा गिरेगा हम्म। तो काफी पीसेस हो गए उसके। ये हम्म। अंडे के सिर्फ है ना 3 टुकड़े हुए थे। हम्म। ठीक है, ये अंडा फेंका नहीं गया है, ये अंडा जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि इनकी नस दबी हुई है। हम्म। इनकी नस दबी है, सर्जन इनका मैं ही हूँ। बिकॉज मतलब दो दो समझे नहीं, हजार मतलब समझे नहीं, मतलब नस आप दबी है? इनकी नस इसलिए दबी है कि 2022 में जो एफआईआर हुआ था इनके ऊपर बकरा ईद के मैटर में, अच्छा, वो 11 बकरा लोगों पे लेके आप जो एफआईआर हुआ चढ़े था। थे जी ऊपर? जी जी जी। तो हम्म। 11 लोगों पे एफआईआर है, अभी इनका ये मंथ से ट्रायल चालू होने वाला है। इसीलिए ये लोग परेशान है, तो इसीलिए मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन डाल के फंसाना है। और बाकायदा 2023-2024 में हमने सीपी को लेटर सबमिट किया था कि भाई ये सब फेस्टिवल के टाइम पे आप सिक्योरिटी बढ़ाइए यहाँ पर, ये लोग हमको फॉल्स एलिगेशन में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा हम्म। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको वो सेंड करूंगा। जी। और जब वो तक आपके घर की जो नेट है उसकी भी वीडियो मुझे सेंड कीजिए। जी वो वीडियो मैं आपको सेंड करता और हो सके तो पंडाल आपके घर से कितना दूर है वो हूँ। भी जी, साथ दिख वो जाएगा भी ना, वो भी सेंड बता करता हूँ। जी दीजिए। जी ठीक है। जी। और बोलिए फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो ये लोग ने मतलब एफआईआर तो किया अभी हम्म। पुलिस ने। जब हम बोलते हैं कि भाई हमारा एफआईआर हो, तो बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तुम्हारा एफआईआर क्यों लेंगे? भाई हमको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई, बरोबर। हम्म। ठीक है, और फॉल्स एलिगेशन लगाया, और जो बंदा जिसने एफआईआर किया है वो एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है। हम्म। ठीक है, ऑलरेडी वो मेरे एफआईआर में बुकड है। अच्छा, आपने उसके और ऊपर आज पहले ऑलरेडी केस किया है? ऑलरेडी जो बकरी ईद के मैटर में उसके ऊपर एफआईआर है। हम्म। और उसका तो इतनी दादागिरी हो गई है, वो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले को धमकाता है। आज के आजू बाजू सोसाइटी में कुछ मैटर होते हैं तो वो चला जाता है वहां पर। हम्म। तो मतलब इतना क्या है उसका कि भाई एफआईआर उसके खिलाफ ले नहीं रहे। हम्म। आज हम बोलते हैं तो बोले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और वो लोग बोलते हैं तो इमीडिएट एफआईआर होते हैं 200 के प्रेशर में। मतलब अभी कानून दो जो हो गया क्या? हमारे लिए वो अलग, तो है उनके ही लिए ना, अलग। वो तो सब जगह आपको पता ही है ना, फैक्चुअल तो हाँ। यही है ना। ठीक पुलिस है, इन लोग के आज प्रेशर में आ आज रही है ना। आज हमारे पुलिस दूसरी एक प्रेशर में आ रही सोसाइटी है। है, एलेक्सा सोसाइटी हमारे इसमें है। वहां पर कोई तो कौवे को चिकन परोस रहा था। ठीक है। कहाँ ये पर? पूरे हमारे यहाँ पर एक सोसाइटी है एलेक्सा, ठीक है ना, हमारे जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी में। वो तो वही इनका आपकी ग्रुप, जेपी जी मॉडर्न जी, में ही है? जेपी में ही है। अच्छा, वहाँ पे अलग अलग नाम है क्या सब? हाँ, सोसाइटी के नाम अलग अलग है। जी।
ठीक है, एक है पूरा कॉम्प्लेक्स है नॉर्थ गार्डन सिटी। तो उसमें कैसा होता है, अभी एलेक्सा में ये हुआ था कि भाई किसी ने है ना इसको कौवे को चिकन फीड करा था। अब इनके ग्रुप में चला कि भाई कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, चलो। अब जब ये लोग जब वहां पर पहुंचे तो देखिए तो वो उनको तो लगेगा कि मुस्लिम ही फीड कर रहा है। मुस्लिम है, पूरा तांडा पोछा वहां पर। जब मालूम पड़ा कि वो हिंदू बंदा है तो वो डिस्पोज कर दिया गया मैटर। अगर वही जगह पर अगर कोई मोहसिन होता तो इमीडिएट एफआईआर होता था। ठीक है, इमीडिएट एफआईआर होता था। बरोबर, तो हम ये बड़े सिस्टम है। हाँ, हाँ वो तो है ना, फिर क्योंकि त्योहार है ये है, तो सोसाइटी हाँ, ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नहीं नहीं लिया बिकॉज वो मोहसिन नहीं था ना। अच्छा, वो आप नहीं थे इसलिए? नहीं, हाँ, नहीं, अगर मोहसिन या रहीम या सलीम होता तो उनके ऊपर एफआईआर ये सारी चीजें होती थी। हाँ हाँ हाँ। तो बरोबर। सोसाइटी में ऐसा लिखा हुआ नहीं कि चिकन फीड करना अलाउड नहीं है ऐसा? क्योंकि वो नहीं चिकन का ऐसा। टुकड़ा भी अगर नीचे गिरता है और हाँ, नीचे कोई पूजा वगैरह होती है तो हाँ, भी वापस प्रॉब्लम है। बरोबर। तो तो वो ये चालू ही था, ये लोग सब पूरा मॉब बना के चले गए थे। हम्म बरोबर। हम्म, तो ऐसा सिस्टम है। अगर वो बंदा मोहसिन सलीम रहीम ये होता है तो उनके ऊपर इमीडिएट एफआईआर किया इन लोग एप्लीकेशन कर देते हैं। अच्छा, कल कौन से पुलिस स्टेशन में कुछ लोग गए थे, लेडीज वगैरह गए थे? काशीगांव पुलिस स्टेशन में सब लेडीज गए थे। काशीमीरा? काशीगांव। काशीगांव पुलिस स्टेशन। जी। क्या हुआ वहां पर? वहां पर सब रिक्वेस्ट किए कि सर ये मतलब कैसा करेगा, कैसा माहौल चल रहा है, आप लोग कुछ एक्शन लीजिए। बरोबर हम्म ना। बिकॉज अननेसेसरी लोगों को फंसाया जा रहा है यहाँ पर। हम्म। आज इन मोहसिन पे एफआईआर हो गया, किसी और पे एफआईआर हो गया, अब इसे आप एफआईआर लेते जाओगे। मतलब हमारी पक्षी भी तो सुनाई होनी चाहिए। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना यही है कि आप एप्लीकेशन तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हमारे हम्म। क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जब वो लोग करते हैं तो वो टाइम पे भी आपको एप्लीकेशन लेना चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन करके फिर एफआईआर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, सुनने में बरोबर। आया था कि किरीट सोमैया भी आने वाले हैं वहां पर। किरीट सोमैया आने वाले थे, किरीट सोमैया आके गए मॉर्निंग में। आके गए? आके गए जी। क्या बोले उन्होंने? उसका क्या उन्होंने है? बोला उन्होंने बोला मोहसिन खान को अरेस्ट करो, हम्म अरेस्ट करो। तो मैंने बोला मोहसिन खान को कैसे अरेस्ट करेंगे, हम्म। क्योंकि सेक्शन तो 300 लगाया है। और आप एक अगर खासदार रह चुके हो, आपको पता नहीं 300 में अरेस्ट नहीं होता है। तुमने सामने सामने बात की? नहीं, मैंने भी बोला मेरा ये कहना है। आपका कहना बरोबर। है। हाँ, हम्म बरोबर। और मैं थोड़ी आरोपी हूँ। और पहली हम्म। बात तो किरीट सोमैया आज के तारीख में पूरे इंडिया की टॉप 1 पार्टी है बीजेपी। ठीक है। ये सब अगर कुछ कोई इंसिडेंट कहीं पर होता है तो उनका काम है कि बैठ के लोगों को सब समझाए और अमन काहे शांति को करे। समझाए? अरे बाप रे बाप, समझाएंगे तो राजनीति कहाँ जाएगी? हाँ, वही वैसे तो। भी तो अभी कोई फर्स्ट वोस्ट है ही नहीं उनको। हाँ, वही चीज तो अरे उनका जो भाई अभी क्या क्या बात है। करते हो यार, किसी की राजनीति खराब कर रहे हो आप। हाँ, नहीं तो मतलब अभी एक हम लोग देश के नागरिक के हिसाब से बता रहे। अरे उनको तो उनका वोट बैंक, उन्होंने यहाँ पर नागरिकता आने को का। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते तो यहाँ हाँ, पे मुंबई के खड्डे वगैरह ये सब देख, लोगों की तकलीफ देखी जाती ना। बरोबर। चिराग लेके बट ये थोड़ी क्या है ढूंढते ना, रहते कि कोई मुस्लिम ने आज क्या जो गुनाह किया है। बरोबर मॉरल ऑफ द स्टोरी सलीम भाई यही है कि ये जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी में करीब अभी 6,500 फ्लैट आ रहे हैं। तो इजीली एक नगर सेवक यहाँ पे जीत के जाएगा। ठीक है। बराबर। तो टोटल प्लानिंग प्लॉटिंग नगर सेवक बनने की है। हम्म। आज जो रात में शाखा प्रमुख आया था, ठीक है, हम्म। जिसको लोग यहाँ पर खड़ा भी नहीं करते थे, क्या नाम है? महेश शिंदे। हम्म। ठीक है, वो नीचे खड़ा हुआ, पुलिस को बोलता है उसको अटैक अटैक करो। अगर आपको नहीं होता है तो हम हमारे शिवसेना स्टाइल से ये करते हैं। बरोबर। हम्म। हाँ। तो वही मुस्लिम भाई बंदा। एकदम मोहसिन भाई एकदम वहां रहना तुम्हारा टॉक्सिक हो गया है वहां तो। हाँ, कितना टॉक्सिक लड़ोगे तो। तुम भी? हाँ, कितना लड़ाई करोगे तुम? देखो लड़ाई तो क्या ऐसा है ना, लड़ाई आपके मतलब साथ वो साथ। हाथों वाली नहीं, इन लोगों से नहीं कितना नहीं, लड़ो? इन लोगों से देखो, अगर ऐसा गांधी जी अगर करते थे, गांधी जी ने जो लड़ाई करी, बरोबर ना। ऐसा सोचते तो। हाँ, हम्म। बरोबर। गोरे हमको भगा देते थे। सही बात है। तो अभी हम यहाँ के चोरों से भागेंगे। हम्म। वैसे भी हमने ना शांति के लिए जो बीच में 2 दिन पहले है ना, यहाँ हम्म नवरात्रि में हमारे जो मंत्री है सरनाईक साहब जो आमदार है वो आए थे। हम्म। उनसे अच्छा काफी हमारा बात हुआ। ठीक है, हमने बोला सर देखो कितना अच्छा वातावरण है, नवरात्रि चालू है। सर हम भी एक देश के नागरिक है, हम तो यहाँ के जब ऐसा रेसिडेंट्स होता है। है तो आपके नेता काम आगे नहीं आते सर नायक साहब? नहीं नहीं, सरनाईक साहब आते नहीं जब भी। हम्म बराबर, वो किरीट सुमैया आता है, ये सब आते हैं, ये काम है स्थानीय आमदार का। और हम हम्म काफी बार हम सरनाईक साहब को मिले,
उनसे हमने गुजारिश की, हमारे रेसिडेंट्स गए, उनको मिल गए सर कि ये देखो यहाँ पर हम भी रहते हैं, आप हमारे लिए कुछ सोचिए, क्योंकि हमने भी यहाँ पर फ्लैट लिया, सारी चीज की, आप हमारे एक एमएलए हो, तो बरोबर। अभी आज क्या 3 साल होने आए, हमारे एक भी फेस्टिवल नहीं हो रहे मुस्लिम फेस्टिवल यहाँ पर। तो और अभी ये क्या रहता है, पोजीशन है, अभी क्या एक्चुअल क्या पोजीशन है? अभी कैसा है पोजीशन, ये कि भाई यहाँ पर इनका एजेंडा है कि भाई मुस्लिम लोग को यहाँ से भगाना है, ठीक है। और ये लोग आके बोलते हैं, किरीट सुमैया बोलता है कि मिनी पाकिस्तान बन गया नया नगर, ठीक है, और ये भी मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है, बरोबर। अरे भाई ये तो इंडिया, इंडिया के मैप में पाकिस्तान तो किधर आता भी नहीं है, हम्म ठीक है। और जब आप आके बोल रहे हो मिनी पाकिस्तान बन गया, ये लोग ये कर रहे हैं, अरे मैं और हिंदू लोग को डरा रहे, हिंदू लोग भागे, अरे क्यों हिंदू लोग भागे भाई, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, और हम्म हमें गर्व है कि हम ये हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तानी मुसलमान है हम। हम्म तो 80% मेजोरिटी आपकी है, आपको क्यों भागना है, ठीक है। आपको हम लोग को मुस्लिम से प्रॉब्लम है, तो एक काम करो, किरी सुमैया आया था ना, तो उसको बोलो कि भाई हमारे मुस्लिम के जितने भी फ्लैट्स है, हम लोग आज के रेट में बेच के जाने को यहाँ से तैयार है, क्या आप खरीदोगे? हम्म आज आप बोल 80% मेजोरिटी आपका है, 10% हम लोग चलो, आप देखो हमको यहाँ हमने घर लिया है सुकून शांति के लिए, ठीक है। तो हमको हमारी शांति बरकरार नहीं करना कि हमारे ऐसा, अगर आप लोगों को हमारे लोगों से तकलीफ हो रही है ना, तो आज के रेट से आप हम सारे फ्लैट्स खाली कर देंगे। हम्म हम्म। नहीं, इसका तो कोई हल नहीं ना, ये तो आज फिर हर देखो जगह ऐसे ही होएगा, ये तो गलत है, ये हमारे देखो हिंदुस्तान का आज संविधान थोड़ी ये आज बोलता है। महाराष्ट्र सरकार क्या बोलती है कि झोपड़पट्टी हटाओ, बिल्डिंग बनाओ, बरोबर। आज पूरे मुंबई में बिल्डिंग बन जाएगी या पूरे देश में बिल्डिंग बन जाएगी, तो वहां पर ऐसा ही सिस्टम चलेगा कि भाई मेजोरिटी है तो उनके त्योहार होने दो, बाकी के नहीं होने दो। ये तो एक एजेंडा सेट हो जाएगा सलीम भाई। हम्म संविधान ने सबको हक दिया है अपने अपने त्योहार बनाने का। तभी 3 साल से हमारे फेस्टिवल यहाँ पर एक भी नहीं हो रहे, फिर भी हम सबर रखे। तो आपका हमारे तो आज मैटर कोर्ट में है ना मोशन भाई? हाँ, हमने तो देखो कोर्ट में डाला हुआ मैटर, ठीक है, हम्म ठीक है। माइनॉरिटी कमीशन में डाला था हमने, वहां पर भी डाला था, हम्म ठीक है। बट ठीक है, कोर्ट से सारी चीजें आने को टाइम लगता है। हम्म हम्म। आज अभी एजीएम होता है वहां पर वोटिंग की जाती है कि कौन कौन चाहता है कि भाई मुस्लिम फेस्टिवल नहीं हो, सीधा हाथ उठते हैं। और हम तो हम्म माइनॉरिटी है, वहां 100 हाथ उठेंगे तो समझो 100 पब्लिक में से 80 हाथ उनके उठते, 10-15 हमारे उठते। तो इसमें हम्म बोलते नहीं, पब्लिक ने डिसाइड किया ये फेस्टिवल हो गया। अरे भाई हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, संविधान में सबको हक दिया है, राइट टू फेस्टिवल, राइट टू रिलीजन। नहीं, बात बराबर है, ये बात बराबर है। तो यानी यानी फिर एक जब लेते टाइम अपने लोग मुसलमान लोगों को या जो भी धर्म के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि भाई हम लोग को यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ऐसा पहले क्यों नहीं चॉइस में होता है? हाँ देखो, पहली बात तो बिल्डर ने जब फ्लैट सोसाइटी में फ्लैट बेचा, कॉस्मो सोसाइटी बना के बेचा, ठीक है। हम्म और बाकी हमारे हिंदू भाई का कहना ये है कि भाई हमको बोला हिंदू सोसाइटी है, हम्म बरोबर। आज हमको बोला ये, तो आप एक काम करो, बिल्डर के साथ हिंदू भाई क्यों हमारे बोलते, बिल्डर के ऊपर आप कंप्लेन करो कि भाई हमको क्यों बोला कि भाई ये हिंदू सोसाइटी है और आपने मुस्लिम्स को फ्लैट दिया, बराबर है। और क्यों मुस्लिम को 3 साल से बकरा रखने की जगह दिया, नहीं देना चाहिए था। सही है। तो ये सब हुई चीज होती नहीं थी। आज हमको 3 साल से तरावी की नमाज पढ़ने के लिए क्लब हाउस दिया गया, फिर उसके बाद में ये लोग अपना सोसाइटी बना के हमको बंद कर दिए। हम्म आज वही टाइम पे देखो, वो टाइम पे जब फर्स्ट टाइम हमारी तरावी की नमाज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो टाइम पे भी लोग ने कंप्लेन किया था बिल्डर ऑफिस से सारी चीज। बट वो टाइम पे हमारे सरनाइक साहब ने हमको हेल्प करके तरावी का नमाज हमारा होने दिया था। हम्म जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम्म वो टाइम पे उन्होंने हेल्प किया था, उनकी वजह से हमारा तरावी का नमाज हुआ था। हम्म आज हम लोग इफ्तार पार्टी करने का है हमको, इफ्तार पार्टी में हम वेज रखते, सारे रेसिडेंट्स को बुलाते। आज आप हम्म। देखोगे इफ्तार पार्टी तो पार्लियामेंट में भी होती है, अरे बीजेपी खुद करती है, बीजेपी महाराष्ट्र, बीजेपी मुंबई सब करते हैं। बराबर सब करते। तो यहाँ पर क्यों रोका जाता है इफ्तार पार्टी से हमको, बाकायदा वेज, हम्म। बरोबर। आज हमारे यहाँ पर नवरात्रि हो रही है, सब बाहर के लोग आके यहाँ पर डांस करे, सारा चीज कर रहे हैं। और दूसरी बात सलीम भाई, सबसे बड़ा पॉइंट तो बता रहा हूँ आपको, 3 साल 2 साल से यहाँ पर नवरात्रि चल रही थी, सीसीटीवी कैमरा लगा था, ठीक है। ये बार सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा था यहाँ पर? सीसीटीवी कैमरा नहीं है? हाँ, नहीं, 2 साल से सीसीटीवी कैमरा लगा रहे थे, ठीक है। डीजे का परमिशन नहीं होता, यहाँ पर डीजे बजता है। हम्म। पर फिर ठीक है, हम लोग बोले ठीक है चलो करो, हर एक का त्योहार है,
इतना कॉपरेशन करने के बाद में भी हमको सताया जा रहा है, फॉल्स एलिगेशन हमारे पे लगा जा रहा है। और हम्म। उल्टा उल्टा एलिगेशन बोलते हैं कि भाई मतलब प्लानिंग कर रहे हैं सारा चीज हिंदुओं को भगाने के लिए। अरे भाई हम लोग नहीं भाग, आप मत भागो, बराबर, वो विक्टिम बन रहे हैं। अरे आपके पास 80% मेजोरिटी आ रहा है, विक्टिम बन रहे हो। हाँ, एफआईआर में रहे हो, आप फॉर विक्टिम खुद बन रहे हो। आप सीपी साहब से मिलने गए थे वहां जी पर मीरा बंदर जी में। जी। कौन है अभी सीपी वहां पर? सीपी वहाँ पर नितेश कौशिक करके है। क्या कह रहे हैं वो, उनका क्या कहना है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई मीडिएशन हम लोग एक तो पहले मीडिएशन करेंगे, और जितना भी ये है हम्म। आपका क्या बोलते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मेडिटेशन तो होगा, ठीक है। मगर किसने फेंका, किसने प्लांटिंग किया, ये भी तो तहकीक करना वो जरूरी बोले है ना। हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम्म। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पूरा चालू है और जो है उसको सामने लाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो इन्वेस्टिगेशन चालू तो एफआईआर क्यों ले लिए? इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर लेने का था। जो कंप्लेनर है ना, हम्म। एक नंबर का दंगाई पर्सन है। हर एक बिल्डिंग में, हर एक सोसाइटी, कुछ भी मैटर हो, वो जाके वहां पर इन्वॉल्व रहता ही है। हम्म। बरोबर, भले यहाँ से अंधेरी में मैटर हो, कुछ हो, ये बंदा वहां पर पहुंचता ही है। तो जितने भी एचएम मैटर होते हैं वो बंदा हम्म। यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो उसका काम ही ये सारी चीजें कराने का। चलो। उल्टा पुलिस को धक्का मारने के बाद भी उन लोग एक्शन नहीं लेते। अच्छा, पुलिस को धक्का मारते हो लोग? हाँ, अरे पुलिस स्टेशन में हंगामा करते, पुलिस को धक्का। यहाँ पर जब बकरा ईद का मैटर हुआ था, पुलिस को धक्का मारा है, पुलिस के हम्म। बैच आईडी कार्ड निकाले गए, सीनियर पीआई को गिराया गया है। ये सब होने के बाद भी सीनियर पीआई चुप है? हाँ हम्म। बरोबर। अब क्या उनके ऊपर किसी बड़े इसका हाथ होगा, इसीलिए उनको कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है मुशीन भाई, मुझे अपडेट देते रहिए और सारी चीजें भेजिए। आप तो अपनी बात रख दी, आपने कहा ओके। है कि आपने आपके घर में नेट लगाया, आपको फंसाया गया, यही हाँ, आपका नेट बात का मैं, कहना जी, मैं नेट है। का तो मैं आपको भेजता हूँ फोटोज। ठीक है, ये आपका टारगेट, इसको आपको टारगेट किया गया, बस इनको आपका ये टारगेट कहना। किया जा रहा है, इनका सर्जन मैं हूँ, इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। ठीक है मुशीन भाई, और अपडेट देते रहिए मुझे क्या होता है क्या ओके नहीं होता है। ओके सलीम भाई, शुक्रिया।